हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहब्बत शेख यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक से पहले हम कैश बुक को समझते हैं। कैश बुक क्या होती है, जो कि हम बना भी चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ी, तो ये तो हम जानते हैं कि कैश बुक में क्या होता है कि जो पैसा हमारे पास आया और गया उसका हम हिसाब रखते हैं कैश बुक के। तो इसके साथ एक लफ्ज जुड़ गया है, पेटी। पेटी हम बेसिकली यूज करते हैं बट माइनर के लिए, छोटे मोटे या जो ज्यादा बड़े खर्चे हमारे नहीं होते उसके लिए हम पेटी का वर्ड यूज करते हैं। तो कैश बुक तो हमें पता है कि पैसे का हिसाब, कैश का हिसाब रखना कि कितना पैसा हमारे पास से गया और कितना पैसा हमारे पास आया। तो इसके साथ जो वर्ड जुड़ा पेटी, इसका मतलब छोटे मोटे खर्चों का हिसाब रखना कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना हमने खर्च किया किन चीजों में, छोटी मोटी चीजों में। अब मैं आपको समझाता हूँ उसको बिजनेस के तरीके से कि बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे बहुत होते हैं। जैसे कि हमारे पास 50 कस्टमर है, तो हमने 50 के लिए किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, किसी के लिए चाय मंगा ली, किसी के लिए चिप्स मंगा ली, किसी के लिए समोसे मंगा लिए। तो अब हम उसकी अलग अलग से कैश बुक में एंट्री तो नहीं ढूंढते फिरेंगे। हमारे पास खर्चे दो किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक होते हैं हमारे मेजर एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे माइनर एक्सपेंसेस। मेजर एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट करवा ली, हमने पूरे महीने की सैलरी दे दी, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन निकाल ली, ठीक है, हमने मार्केटिंग करवाई, उसका एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमारे सारे आते हैं मेजर एक्सपेंसेस, और इनको जो हैंडल करता है, जो इसका अकाउंट्स बनाता है कैश बुक में, उसको हम कहते हैं मेन कैशियर। जो हमारे सारे मेन खर्चों का कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। और जो माइनर होते हैं खर्चे, जैसे मैंने अभी बताया चाय के हो गए, जैसे कि कोई ऑनर दूसरे शहर जा रहा है, अब ये माइनर खर्चे हैं, ठीक है। 500 रुपये हमारा किराए में लग गया, ठीक है। हमने कोई कुर्सी रिपेयर करा ली, कोई एसी रिपेयर करा लिया, या कोई हमारा खर्चा एंटरटेनमेंट में लग गया, कोई हमारा, हमने किसी को पोस्टेज करा, लिफाफा टेलीग्राम किया, उसमें खर्चा लग गया। तो ये हमारे माइनर एक्सपेंसेस या पेटी एक्सपेंसेस हम इसको कह सकते हैं। तो उसके लिए हम हायर होता है जो हमारे इसके अकाउंट्स बनाते हैं, उसे कहते हैं पेटी कैशियर। ये हमारे वो सारे रिकॉर्ड्स देखता है जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है। ये हमारा पेटी कैशियर के पास जाता है। तो हमारे पास खर्चे दो किस्म के हुए, मेजर और माइनर। तो मेजर खर्चे जो होते हैं वो तो कैश बुक के अंदर आ जाते हैं। तो माइनर खर्चों को हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? पेटी कैश बुक के अंदर। अब ऐसा तो नहीं है अगर मैंने चाय मंगाई अपने बिजनेस में तो उसको भी मैं मेन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दूं, तो फिर ये बहुत एक मिसमैनेजमेंट हो जाती है कि हम बड़े खर्चे भी उसी में ही है, छोटे खर्चे भी उसी में ही है, तो एक रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपरली नहीं रह पाते। तो इसलिए हम मेजर और माइनर को डिफरेंट करके बनाते हैं। माइनर के लिए पेटी और मेजर के लिए मेन कैश बुक, जिसके हमारे पास दो कैशियर भी होते हैं, मेन कैशियर और पेटी कैशियर। मेन कैशियर जो होता है वो कह लें बॉस हो या वो हेड होता है, उसके सब ऑर्डिनेट के अंदर पेटी कैशियर आ सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से नहीं है। तो हमने पेटी कैश बुक समझा, मेजर एक्सपेंसेस, माइनर एक्सपेंसेस समझे। तो हमें पता होना चाहिए कौन से मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से माइनर एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि हमें पता होता है कि भाई मेजर एक्सपेंसेस इसमें ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, माइनर एक्सपेंसेस इसमें पैसा कम खर्च होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक इसका सिस्टम बताता चलूं कि इसमें सिस्टम कौन सा यूज होता है पेटी कैश बुक। इसमें हम यूज करते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, ये मान के चलते हैं, ये क्या होता है, अकाउंटिंग के अंदर इम्प्रेस सिस्टम ये होता है कि हम किसी भी चीज के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मैंने भाई तय कर लिया जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे उसके लिए मैं आपको 10,000 दे देता हूँ, पूरे महीने में आपको सिर्फ 10,000 रुपए में। ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। यानी एक 10,000 का अमाउंट क्या कर दिया, तय कर दिया, भाई ये 10,000 रुपए पेटी कैशियर को दे दिए जाएंगे, और पेटी कैशियर इसी 10,000 रुपए में से सारे खर्चे करेगा। मीन्स कन्वेंस का, टेलीग्राम का, न्यूज़पेपर का, एंटरटेनमेंट का, रिफ्रेशमेंट का, ये सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो 10,000 रुपए एक फिक्स अमाउंट कर दी जाती है जो कि हर महीने उठाकर पेटी कैशियर को दी जाएगी, जिसमें से वो खर्चे करेगा। तो ये इम्प्रेस सिस्टम होता है, इसके कई फायदे होते हैं। पहला अगर फायदा मान के चलें कि हमारी
कैश मिसयूज नहीं होता। आपका पेटी कैशियर को भी पता होता है भाई मुझे हर चीज़ का हिसाब रिकॉर्ड करना है, पैसा आपका इधर उधर नहीं होता। दूसरा ये है कि लिमिटेड रहते हैं आपके पेटी एक्सपेंसेस, जैसे कि भाई आपको पेटी कैशियर को पता है मुझे 10,000 रुपये अगर दिए गए तो मैं 10,000 से ऊपर के खर्चे नहीं कर सकता, ये आपके लिमिट में रहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ इसके फवायद होता है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉब्लम के ऊपर कि इसका एक सवाल देखते हैं उसको कैसे सॉल्व होता है, इसका मेथड क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, और इसमें हम कैसे एक दफ़ा पैसा लाते हैं और कैसे इसमें हम पार्टीशन करके पेटी कैश बुक को बनाते हैं। तो चलिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा फॉर्मेट है जैसे मेरे पीछे बना हुआ है। सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे कंपनी का नाम, जैसे कि आपको सवाल में शो भी हो रहा होगा कि कंपनी का नाम ऊपर दिया हुआ है, मुराद एंड कंपनी यूजेस पेटी कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा ऊपर कंपनी का नाम और आप क्या बना रहे वो, यानी हम पेटी कैश बुक बना रहे तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग में, पेटी कैश बुक लिखेंगे। अच्छा, इसके दो सेक्शंस होते हैं पेटी कैश बुक के। ठीक है, पहला सेक्शन हमारा होता है इस डेट से लेके इस टोटल तक, ये होता है हमारा डेबिट सेक्शन। ठीक है, और फिर इस वाली डेट से लेके आखिर तक ये हमारा होता है क्रेडिट सेक्शन, क्योंकि इधर हमारा पैसा जा रहा होता है, इधर हम वो लिखते हैं जो हमारा पैसा आया। अच्छा, पेटी कैश बुक की ये खास बात है कि इसका सिर्फ पैसा महीने में एक दफा आता है, वो भी 1 तारीख को। ठीक है, जरूरी नहीं एक तो कभी भी आ सकता है। अगर कोई बंदा कोई कंपनी 15 to 15 बनाती है पेटी कैश बुक तो वो 15 को भेजेगी अपने अकाउंट में पैसे, तो यूजुअली 1 तारीख को आता है, तो सिर्फ एक दफा आता है महीने में, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन क्रेडिट वाला है, क्योंकि हम पूरे महीने खर्च कर रहे होते हैं मगर आता एक दफा। जैसे कि 15,000 रुपये एक दफा आ गया, अब उससे खर्चे हो जा रहे, जब महीने का एंड हुआ तब पता चला कितने खर्चे हुए और कितना आया था। ठीक है, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो जैसा कि आपको सवाल में गिवन भी है, For recording petty cash book payments, following are the selected transaction during अगस्त 2008। ये सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस कंपनी ने ट्रांसफर कितने करे पेटी कैश बुक के मन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था इम्प्रेस्ड सिस्टम में एक अमाउंट तय होती है, भाई हर महीने इतना ट्रांसफर कर देंगे और खर्चा इसी में से होगा। तो आपको हर सवाल में सबसे पहले ये गिवन होगी कि कितना आपको खर्च करने के लिए पैसा दिया गया। जैसे कि इसमें गिवन है पहली अगस्त फर्स्ट में कि अगस्त अमाउंट रिसीव फ्रॉम कैशियर टू एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड 1200 रुपए। इन लोगों ने एस्टैब्लिश करने के लिए पेटी कैश फंड के खर्चे उठाने के लिए 1200 रुपए पेटी कैशियर को दे दिए। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, पैसा आया तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। तो इसका सेक्शन सिर्फ एक दफा यूज होगा जब अभी कैश आया, आखिर में होगा जब हम हिसाब किताब करेंगे। अभी हम इसमें लिखेंगे अगस्त का महीना है, तारीख क्या बनेगी 1/6। ठीक है, डिटेल में क्या आ जाएगा कैश। ठीक है, आप चाहे नरेशन भी डाल दीजिएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और आपका टोटल कितना आया पैसा 1200 रुपए। ठीक है, ये हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई कि 1200 रुपए यहाँ पे कैश आया गया अगस्त को पहली तारीख को। ठीक है, दूसरी एंट्री हमारी आएगी पेड फॉर रिक्शा फेयर। अब रिक्शा फेयर माइनर सा एक्सपेंस है, इसको हम मेन कैश बुक में तो नहीं लिखेंगे, पेटी कैश बुक में ही आएगा, माइनर एक्सपेंस है। तो हमें बस एक्सपेंस का नाम लिखना, जैसे आपको दिया हुआ है रिक्शा फेयर, तो आप क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे रिक्शा फेयर डेट डाल के, जैसे डेट क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे तो डेबिट वाला सिर्फ पैसा जब आया जब यूज होगा, अब जितना पैसा भी जा रहा है उसके लिए कौन सा यूज होगा, सेक्शन क्रेडिट वाला। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 6 यानी दूसरी तारीख छठा महीना। डिटेल क्या है रिक्शा फेयर। अच्छा, वाउचर नंबर क्या होता है कि अक्सर हमारे पास जो हम खर्चे करते हैं उसका वाउचर यानी बिल मिल जाता है, उसके ऊपर एक नंबर गिवन होता है, तो आप उसको भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं एज योर इन्फॉर्मेशन। मगर ये छोटे मोटे खर्चे होते हैं, हम भी इधर सवाल में गिवन नहीं है तो हम भी नहीं लिखते, वैसे अगर गिवन हो तो हमें लिखना लाजमी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रिक्शा फेयर, जो हमारा एक्सपेंस है उसी का सिर्फ नाम लिख दिया जाएगा, रिक्शा फेयर हो टी हो, आप सिर्फ नाम लिख दीजिए, कोई इसके लिए पर्टिकुलर कोई वर्ड्स है नहीं, बस वही आएगा जो आपका एक्सपेंस हुआ। तो वाउचर नंबर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर वो सारा आएगा टोटल। ठीक है, जैसे रिक्शा फेयर कितने का था 75 रुपीज का, तो हमने टोटल में लिख दिया 75 रुपीज। ठीक है, अच्छा टोटल में तो आएगा ही आएगा, इस सेक्शन में तो आना ही आना है, इसके अलावा आपको इनमें से किसी एक में भी डालना है। ठीक है, अब
ये तो टोटल तक हमें पता चल गया भाई 75 लिखना है। अब ये हमने इसको मजीद कैटेगराइज किया है ताकि हमारा एक्सपेंस क्लासीफाई हो सके, ठीक है। जैसे मैंने ऑफिस सप्लाईज बनाया हुआ है, पोस्टेज बनाया हुआ है, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस, मिसलेनियस। तो ये आप अपने सवाल के मुताबिक भी बना सकते हैं, या ऐसे बना लीजिए भाई आपका रिक्शा फेयर आया, आपने एक सेक्शन आगे बनाया ड्रॉ करके लिख दिया कन्वेंस, ठीक है। मैंने पहले से बनाया हुआ है कन्वेंस यहाँ पे। फिर आपके पास दूसरा एक्सपेंस आया एंटरटेनमेंट, आपने दूसरी लाइन खींची, एंटरटेनमेंट की हेडिंग डाली। यानी जैसे जैसे आपके पास नए कैटेगरी के एक्सपेंस आते रहे, आप नया सेक्शन बनाते रहे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 4-5 याद कर लीजिए और जो इसमें नहीं है इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस में डाल दीजिए। मैं ये यूज करता हूँ कि मैंने ये 4-5 लिख लिए, इसके अलावा जो इसमें नहीं होते वो हम मिसलेनियस में डाल देते, ठीक है। ताकि वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिकली कैटेगराइज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको अपनी मर्जी से जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ लोग टेलीग्राम के लिए अलग बनाते हैं, पोस्टेज के लिए अलग बनाते हैं, देखा जाए तो एक ही कैटेगरी में, मगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं और चाहे तो उसको पोस्टेज के अंदर भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी तो हमने यहाँ पे टोटल में लिख लिया, मगर मुझे इसको और एक जगह और एंट्री करनी है। तो रिक्शा फेयर से हमें पता चल रहा है किस में आना चाहिए, कन्वेंस में जाना चाहिए। तो हम इसको कन्वेंस के अंदर भी लिख देंगे, यानी 2 जगह आएगा, एक टोटल में तो लाजमी आएंगे और इसके अलावा जिस कैटेगरी में वो जाना चाहिए उसमें भी आएगा। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री की तरफ, जो कि हमारी कौन सी डेट की है, 5 की, पेड फॉर बस फेयर। अच्छा, देखा जाए तो बस फेयर भी हमारा किसी कैटेगरी में लाई करता है, कन्वेंस की कैटेगरी में लाई करता है। अच्छा, यहाँ पे आप कन्वेंस लिख लें, ट्रांसपोर्ट लिख लें, उसका मसला नहीं। आप नाम अपनी तरफ से, इंग्लिश में काफ़ी सिनोनिम्स हैं, तो अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। ये कोई कैद नहीं है कि आपको कन्वेंस ही देना है, ट्रांसपोर्ट ही देना है, आप अपनी मर्जी से दीजिए, ठीक है। तो अब जो हमारी 5 अगस्त को जो एंट्री हुई है वो है कि हमने बस फेयर पे किया है 27 रुपीज। तो हम जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे रिक्शा फेयर रखा है, इसी तरीके से क्या लिखेंगे, बस फेयर लिखेंगे। तो हमारी एंट्री है 5-6, नाम हम देंगे बस फेयर, ठीक है। और जैसे हमने इसमें करा कि एक दफा टोटल में और जिस कैटेगरी में लाई कर रहा है उस कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। कितना रेंट था हमारा बस का, 27 रुपीज। और कन्वेंस के अंदर ही ये लाई कर रहा है तो दूसरी दफा कहाँ लिखेंगे, हम कन्वेंस में लिखेंगे। मींस एक दफा तो टोटल में आएगा ही आएगा और जिस कैटेगरी में उसके अलावा लाई कर रहा है उसमें भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9 अगस्त की पेड फॉर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए कोई एंटरटेनमेंट किया होगा बिजनेस में खर्च है, तो इसमें एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने 137 रुपीज खर्च किए। तो एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट ही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो डेट हमारे पास है 9/9/6 की, हम यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंटरटेनमेंट। ये एंटी में सिंपल लिख रहा हूँ और एक दफा हम टोटल में लिखेंगे 137, ठीक है। और एंटरटेनमेंट का हमारे पास सेक्शन बना है तो इधर हम लिख देंगे 137, ठीक है। इस तरीके से ये सारी एंट्रीज होती जाएंगी, यानी जो आपका खर्चा है उसका नाम एक दफा टोटल में और एक दफा आपको जिस कैटेगरी में वो लाई कर रहा है उसमें रखना है, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कैटेगरी यही हो, ऐसा नहीं है कि ये ऑफिस सप्लाई, पोस्टर, एंटरटेनमेंट, कन्वेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस यही 5 बनानी है, नहीं। आप अपने हिसाब से 10 भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे पोस्टेज की एग्जांपल दूं कि पोस्टेज मैंने किसी को पोस्ट भेजा या टेलीग्राम, वो काफी सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कन्वेंस के तौर पे खर्च किया या ट्रांसपोर्ट के तौर पे खर्च किया, ये काफी सिमिलर है। तो आप इसको एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं या अलग अलग बनाना चाहें तो अलग अलग सेक्शंस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि आप कह देंगे 5 ही बनाना, आप 10 भी बना सकते हैं, इसमें आपको लीनियंसी है, ठीक है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑफिस सप्लाई से, ऑफिस के सप्लाई की जगह स्टेशनरी भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास 12 की, पेड फॉर पोस्टेज स्टैम्प 42 रुपीज, यानी हमने पोस्टेज स्टैम्प के लिए 42 रुपीज खर्च किए। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पोस्टेज का बना हुआ है, अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पोस्टेज स्टैम्प्स का अलग से बनाऊं, तो पोस्टेज के अंदर वो लाइक कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल डेट डालेंगे 12/6, यहाँ पे लिखेंगे पोस्टेज एक्सपेंस, सॉरी स्टैम्प्स, ठीक है। कितने रुपीज के लिए, 42 रुपीज के, एक दफा टोटल में और जिस कैटेगरी में लाई कर रहा है उसमें लिखेंगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आप कैटेगरी में जो कैटेगरी आपको बेस्ट लग रही है इस कैटेगरी में लाई कर, ऐसा नहीं है पोस्टेज स्टैम्प को आप एंटरटेनमेंट के अंदर लिख रहे हैं, नहीं, पोस्टेज को पोस्टेज के अंदर ही लिखें, कैटेगरी सही चुननी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास
पेड फॉर टेलीग्राम चार्जेस 62 रुपीज। टेलीग्राम भी आपका कहीं ना कहीं पोस्टेज में ही आता है, ठीक है। हम जो टेलीग्राम करते हैं, भेजते हैं, पहले ईमेल्स नहीं होती थी, टेलीग्राम का दौर था, तो ये भी पोस्टेज के सेंस में आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि पोस्टेज के अलावा मैं टेलीग्राम का अलग से सेक्शन बनाऊं, तो वो भी आप इसके आगे बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेलीग्राम लिखेंगे और टेलीग्राम के चार्जेस के आगे 62 रुपीज और डेट हमारे पास क्या है 15। तो 15 हम 15 और 6 टेलीग्राम चार्जेस, ठीक है। एक दफा 62 इधर आएगा और एक दफा 62 पोस्टेज में आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे पोस्टेज के अलावा भी टेलीग्राम का बना सकते हैं, पोस्टेज में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन 50 रुपीज। यहाँ हमने अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किया है, तो हम यहाँ पे बेसिकली हेडिंग डालेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास डेट किया ट्रांसपोर्टेशन में, हमने कब खर्च किया है 18 तारीख को, 18/6। और कितना खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन में 50 रुपीज। तो एक दफा टोटल में और एक दफा आप इसको कन्वेंस में भी लिख सकते हैं और मिसकेलेनियस में भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है भाई कन्वेंस में नहीं लगाई कर रहा, तो आप मिसकेलेनियस में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस में लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ये सिमिलर लग रहा है कि कन्वेंस में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन ही आती है, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करता, आप चाहे तो कन्वेंस के अलावा ट्रांसपोर्टेशन का एक और बना लें, वो मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर पेपर 37 रुपीज 19 डेट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 19/6, पेपर्स की हेडिंग डालेंगे 37 रुपीज, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारा लाइक कर रहा है ऑफिस सप्लाईज में। ऑफिस सप्लाईज आपको पता ही होंगी, पेन, पेपर, पेंसिल और स्टेपलर पेन्स और फाइल्स, ये सारी हमारी सप्लाईज में आ जाती हैं, जो ऑफिस के छोटे मोटे काम की चीजें होती हैं, तो ये हमारी ऑफिस सप्लाईज में आती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑफिस सप्लाईज बेस्ट कैटेगरी है इसके लिए, तो उसके अंदर हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर टेलीग्राम, दोबारा हमारे पास टेलीग्राम के लिए आ गया, तो हम वही सेम लिखेंगे 21/6 टेलीग्राम। कितना पैसा खर्च कर रहा है टेलीग्राम में 45 रुपीज, ठीक है। दोबारा पोस्टेज में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी एंट्रीज डालते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, क्योंकि पैसा हमारे पास सिर्फ एक दफा ही आएगा और जाएगा कब, और पूरे महीने उसमें से हम खर्च करते रहेंगे। आखिर में देखेंगे भाई कितना खर्च कर दिया और कितना आया था, आखिर में हिसाब किताब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेड फॉर रिपेयर ऑफ कंप्यूटर 185। हमने रिपेयर करवाया कंप्यूटर, उसके लिए हमने 185 रुपीज खर्च करे। तो यहाँ पे हम सेम ये लिखेंगे रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, जो कि डेट है हमारे पास 22, ठीक है, 22/6, ठीक है। रिपेयर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, 185, ठीक है। अब देखें 185 जो है, जो कंप्यूटर के लिए हमने खर्च करे, वो किसी कैटेगरी में लाइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम उसको किस में डाल देंगे, मिसकेलेनियस में डाल देंगे 185। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अलग से अगर रिपेयर्स का बनाना चाहें तो रिपेयर्स का अलग से बना सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने मिसकेलेनियस में लिख लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कैटेगराइज किस तरीके से करना है। अच्छा, अब हम करेंगे इसी चीज का टोटल, यानी अब हम हर सेक्शन का टोटल करेंगे। भाई मिसकेलेनियस में जैसा करना पता है, एक ही अमाउंट है, तो 185 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसका टोटल करते हैं। ओके, तो अब हमने इसका टोटल कर लिया कि भाई मिसकेलेनियस में हमने 185 खर्च किया, कन्वेंस के अंदर 152, एंटरटेनमेंट में 137, पोस्टेज के अंदर 149 एंड ऑफिस सप्लाईज के अंदर 37 रुपीज। यानी अब कैटेगराइज कर लिया है कि हमने किस कैटेगरी में कितना पैसा खर्च किया है एज अ पेटी, यानी छोटे मोटे खर्चों के सेंस में, ठीक है। तो अब हमने इसका टोटल तो सिंगल सिंगल का कर लिया। अब अगर हमने इसका टोटल का किया, यानी जो हमने टोटल खर्चा यहाँ तक किया वो क्या है 660 का, मगर इसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं भाई 660 का हमने एज अ टोटल खर्चा किया, ठीक है। मगर इधर लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल पैसा कितना आया था पहले वो लिखेंगे, थोड़ी सी एक लाइन छोड़ के भाई टोटल पैसा आया 1200 रुपए, ठीक है। मगर हमारे पास से खर्च कितना हुआ 660 रुपए, तो 660 में से हम 1200 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना पैसा बचा, खर्च कितना हुआ, आया कितना था
पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास इन हैंड है, बैलेंस बचा है। तो अब फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, यानी 1200 में से जब हमने 660 माइनस किया तो 540, 540 हमारा वो पैसा है जो हमारे हैंड के अंदर है, बच गया, खर्च नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमारा वो पैसा हुआ जो बचा, तो वही हमारी इस महीने हमने कम खर्च किया। ठीक है, तो ये हमारा वो पैसा था 540। अब इसको लिखने का तरीका क्या है कि अगले महीने में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे तो ये कैरी डाउन है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 540 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 540। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने की कि इस महीने हमारा कितना पैसा खर्च हुआ, 660 रुपए, और ये बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा, नेक्स्ट मंथ चला जाएगा 540 रुपए। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि 540 हमारा पिछले महीने से बच के रहा, तो हमें क्या करना है, सिर्फ उतना पैसा डालना है जो हमारा इम्प्रेस सिस्टम के मुताबिक तय हुआ था। कितना तय हुआ था, 1200। तो 540 अगर इस महीने में बच के अगले महीने गया, ठीक है, तो हमें और कितना डालना है कि 1200 हो जाए 660 रुपए। ठीक है, जरूरी नहीं है 540 में 1200 और डालें, ऐसा नहीं होगा। 540 में उतना और डालना है कि 1200 दोबारा बन जाए, हर महीने शुरू में 1200 हो। ठीक है, अब ये 540 हमारा अगस्त के महीने में बच गया। जो 7th मंथ आएगा, जो सितंबर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, 660 रुपए और डालेंगे, दोबारा से 1200 हो जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ हम क्या करेंगे, सिर्फ 660 इसमें ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है दोबारा 1200 ऐड करें, नहीं, 660 ऐड होगा, दोबारा से 1200 हो जाएगा, अगले महीने में दोबारा ऐसे प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। कैटेगरी का आपको समझ में आ गया होगा कि कैटेगरी कैसे करनी है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखी हुई है 5-6 वही लिखनी हो, नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई टोटल तक आपने पेटी कैश बुक बनाई, पहला आपके पास आया रिक्शा फेयर की एंट्री, आपने भाई लाइन खींची, यहाँ पे हेडिंग डाल दी रिक्शा फेयर या ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस। ठीक है, तो फिर आपने लिख लिया उसमें। फिर दूसरी आपके पास एंट्री आई इंटरटेनमेंट की, आपने लाइन खींची इंटरटेनमेंट। आप जैसे जैसे एंट्री है वैसे वैसे सेक्शन बना भी सकते हैं, या पहले से आप सवाल देखिए और देखें कौन कौन से सेक्शन आपको जरूरी लग रहे हैं बनने के लिए, वो पहले से बना लीजिए। तो ये तरीका है इसको बेसिकली करने का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।